हम प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न 5 को हल करेंगे। वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपये का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि वह 6 महीने के अंत में तथा 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। अर्थात हमको 6 महीने के अंत में मिश्र धन निकालना है, फिर उसके बाद 1 वर्ष के अंत में मिश्र धन निकालना है। चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मूलधन। मूलधन कितना है? 60,000 रुपये, ठीक है ना। दर आर बराबर कितनी है? 12% वार्षिक है, ठीक है ना। और जब इसको अर्धवार्षिक में हम करेंगे तो लिखेंगे 6%। हमने बताया था दर आधी हो जाती है। 6% अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा और क्या हमको दिया गया है? समय बराबर 6 माह। ये पहला है 6 माह के लिए। 6 माह के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र A बराबर P 1 + R/100n। ध्यान दीजिएगा P का मान 60,000, तो 60,000 ब्रैकेट में 1 प्लस दर कितनी है? 6%। 6/100 की घात 6 महीने के लिए। और अर्धवार्षिक तो एक वार्षिक में 6 महीना तो होता है, एक अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना ही होता है ना, तो घात कितनी हो जाएगी? 1। चलिए काट दीजिए। 3 2 से कटेगा, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100। अब ये कितना हो जाएगा? 50 से करना 50, 50 3 53 बराबर 60,000 गुणे 53/50। क्योंकि घात 1 है तो एक ही बार लिखा जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गया, 5 करना 5, यहाँ पे 5 करना 5, 1 6 10, 5 दूनी 10, 1200 हुआ। तो बराबर 1200 गुणे 53 बराबर 53 शून्य 0, 53 शून्य 0, 53 दूनी 106 की 6 हासिल आए 10, 53 करना 53, 53 10 63 रुपये। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। अब लिखेंगे 1 वर्ष के अंत में। दूसरा है 1 वर्ष के अंत में। यहाँ पे लिखेंगे A बराबर P 1 + R/100n, ठीक है ना। तो बराबर P का मान 60,000 ब्रैकेट 1 प्लस दर तो आप जान रहे वही रहेगी क्योंकि एक बार कन्वर्ट कर लिया तो 6 है। 6/100 की घात। देखिए समय अर्धवार्षिक जब ब्याज दे हो रहा है तो 1 वर्ष में 2 छमाही होंगी ना, तो 2 छमाही के लिए 2 घात हो जाएगी। फिर वही चीज़ काट दीजिए 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 बराबर 60,000 गुणे 50 से करना 50, 50 3 53, 53/50 घात 2 है, इसका मतलब 2 बार यही चीज़ लिख दिया जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0 क्या हुआ? कट गया। 5 करना 5, 5 करना 5, 1 6 5 दूनी 10, 120 आया, फिर 5 कर दिए। कितना आ जाएगा? 2 4 24। तो कितना आ गया? बराबर 24 गुणे 53 गुणे 53 बराबर कितना आ जाएगा? सबका आपस में जब गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? जब सबका आप आपस में गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 67,416 रुपये। आप गुणा करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 6वां प्रश्न है, आरिफ ने एक बैंक से 80,000 का कर्ज लिया तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका? P बराबर 80,000, ठीक। यदि ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 10% वार्षिक है, इसको ध्यान में देना है। तो 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। देखिए यहाँ पे अगर वार्षिक संयोजित होगा तो आपको दर में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है ना। और जैसे कि आपको मैंने एक प्रश्न पीछे बताया है इस प्रकार का, आपको करना क्या है? मूलधन आपको दिया गया है, दर आपको दी गई है, समय आपको दिया गया है। वार्षिक के लिए आपको यहाँ पे
P बराबर 80,000 रुपये। R बराबर दर जान रहे हैं आप, 10% क्या है, वार्षिक है। ठीक, और क्या है, 1.5 वर्ष पश्चात समय कितना है, n बराबर 1/1/2 वर्ष। ठीक है ना, समय है। क्या आपको निकालना है, दोनों राशियों में अंतर निकालना है। वार्षिक लिखेंगे, जब ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो A बराबर P1 + R/100n। तो ये हो जाएगा 80,000, कितना हो जाएगा, 80,000 1 + 10/100 की घात। देखिए ये कितना है, आपको मैंने बताया था 1/1/2 है। हमने कहा था सबसे पहले आप पूर्णांक वाला समय अलग निकालेंगे, उसके बाद जो आता है 1/2 वर्ष का अलग निकालेंगे। ये आपका इतना है, ये आप चाहें तो लिखिए, और नहीं इसको भी अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, आपको दिक्कत हो रही है अब आगे कैसे किया जाएगा, तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे 1/1/2 है ना, तो एक पूर्णांक है तो लिख दीजिएगा n बराबर 1 वर्ष के लिए। फार्मूला आपको ये पता ही है, A बराबर हो जाएगा, P का मान कितना है 80,000, ठीक, 1 प्लस दर कितनी है 10/100 की घात 1, 1 वर्ष के लिए कितने, 0 से 0 क्या हुआ, कट गया, 10 एकन्नम 10 10 1 11, तो 80,000 गुणे 11/10, 0 से 0 कट गया, 11 × 88, ठीक है ना, और यहाँ पे 3 0 है तो 3 0 लिख दीजिए, 88,000 रुपये आपका आ गया। अब आधा वर्ष बच रहा है 1/2 ना, तो इस अब ये जो है, ये जो मिश्रधन आया है इस पे इनको निकालना है आधा वर्ष का ब्याज। तो चलिए लिखते हैं आगे। अब 88,000 रुपये का 1/2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन कितना है 88,000 गुणे दर कितनी रहेगी 10 गुणे समय 1/2 है ना, 2 गुणे 100 हो जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 2 1 कम 2, 4 4 और 2 0 बटे, तो यहाँ पे कितना आ गया 4400 रुपये। ठीक है ना, 4400 रुपये लिखेंगे। अतः कुल मिश्र धन, देखिए कुल मिश्र धन के लिए आप जान रहे हैं, पहले आपने 1 वर्ष के लिए निकाला है तो कितना आया है 88,000, ठीक है ना, प्लस आधे वर्ष के लिए कितना आया है 4400, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 0 तो 2 0 लिख दिए जाएंगे। देखिए 4 4 लिख दिया जाएगा, 8 4 12 के 2 हासिल आए, 1 8 1 9, 92,400 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर था। जब ब्याज वार्षिक संयोजित, अब लिखेंगे जब ब्याज अर्ध वार्षिक संयोजित हो तो, देखिए P तो वही रहेगा 80,000 है ना, 80,000 ही रहेगा, ठीक है ना। R बराबर देखिए 10% वार्षिक है ना, वार्षिक है तो ये कितनी हो जाएगी 5% अर्धवार्षिक हो जाएगा, ठीक है ना। बताया था मैंने आपको कि जब वार्षिक से अर्धवार्षिक में बदलेंगे तो इसको 2 से भाग करेंगे, और समय n बराबर 1/1/2 वर्ष है, ठीक है ना, इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 1 3/2 वर्ष बराबर 3/2 गुणे 2 अर्धवार्षिक या छमाही चाहे जो लिखिए आप, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 छमाही, ठीक है ना। अब फार्मूला जानते हैं, A बराबर P1 + R/100n, तो 80,000 1 + 5/100 की घात 3, 5 एकन्नम 5 20 पंचे 100, तो 80,000 कितना हो जाएगा बराबर 80,000 गुणे
कितना हो जाएगा 20 एक कम 20, 20 एक 21/20, 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20। क्यों 3 बार है? क्योंकि घात में 3 लगा है हमारा। देखिए 1 2 3, 1 2 3 कट गया ना, 2 एक कम 2, 40, 2 एक कम 2, 20, 2 एक कम 2, 10 बराबर 10 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 बराबर कितना आ जाएगा? सबका जब आपस में गुणा कराएंगे तो 92,610 रुपये। यही हमारा क्या गया? आंसर आ गया। अगर आपको अंतर निकालना है दोनों का तो पहले आया 92,400, यह है 92,610, दोनों को इसमें से उसको हटा दीजिएगा, आपका आंसर भी आ जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए।